सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में मेंबर ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दिए थे। आज का इस वीडियो में वीओ ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दूंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। वीओ ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ऑप्शन में है वीओ इन्वेस्टमेंट, ग्राम संगठन की निवेश। हमारे सभी वीओ सीएलएफ में सेविंग करते हैं। सेविंग के साथ शेयर कैपिटल की जमा करते हैं, चाहे कंपलसरी सेविंग हो या शेयर कैपिटल हो, वह इन्वेस्टमेंट है। एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट एट में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी हेड दिखाई दे रही है। फर्स्ट में कंपलसरी सेविंग इन सीएलएफ, डिपॉजिट इन सीएलएफ, अदर सेविंग इन सीएलएफ, शेयर कैपिटल इन सीएलएफ, वॉलंटरी सेविंग इन सीएलएफ। ग्राम संगठन ने सीएलएफ को शेयर कैपिटल इन सीएलएफ हिस्सादान जमा किए हैं। अमाउंट 1000 सेव करेंगे। ग्राम संगठन ने सीएलएफ को सेविंग भी जमा किए हैं। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट एट में क्लिक करेंगे, सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्लिक करेंगे, कंपलसरी सेविंग इन सीएलएफ। यहाँ पर अमाउंट को एंटर करेंगे। 2000 रुपया जमा किए हैं। अब सेव करेंगे, बैक आएंगे। वीओ इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट हमारा है क्लोज लोन सीएलएफ टू वीओ। ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया था और वापस कर दिया है, बकाया नहीं रखा हो, ऐसी बंद ऋण को एंट्री करते हैं। एरो बटन पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन में क्लिक करेंगे, सोर्स ऑफ लोन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया था और बंद कर दिया है, सीएलएफ को सिलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फंड है। तो ग्राम संगठन ने सीएलएफ से सीआईएफ का फंड से लोन लिया था, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ क्लोज लोन 3 बार लोन लिया गया था। टोटल लोन अमाउंट 3 बार में कुल ऋण राशि लिया गया था 1,50,000। अब सेव कर देंगे। इसी प्रकार बंद ऋण का एंट्री करना है। बैक आ जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लोज लोन सीएलएफ टू वीओ एंट्री हो गया है। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव लोन सीएलएफ टू वीओ। ग्राम संगठन ने सीएलएफ से लोन लिया है और वह सक्रिय है। एरो में क्लिक करेंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, सीएलएफ सेलेक्ट करेंगे। लोन नंबर 4 ऑटोमेटिक आया है क्योंकि 3 लोन नंबर बंद हो चुका है। फंड सोर्स में सीआईएफ का फंड है, तो यहाँ पर सीआईएफ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे फंड दिखाई दे रही है। यदि आपके वीओ में सीआईएफ का अलावा दूसरे फंड का लोन चल रही है तो आप दूसरे फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सीआईएफ का लोन है, सीआईएफ को सिलेक्ट करेंगे। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये कट ऑफ डेट दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कट ऑफ डेट को लोन मिला है। जिस डेट में ये लोन मिला है उसी डेट को एंट्री करेंगे। ऋण रजिस्टर को देख कर के ही एंट्री करेंगे। इस लोन का डेट है 20/1/2025। कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे, 20 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड, कितना ऋण मिला है? 2 लाख रुपया मिला है। मोड ऑफ रिसीव्ड, भुगतान के प्रकार कैश या बैंक का माध्यम से मिला है। तो हमारे सीएलएफ में बैंक का माध्यम से लेन देन होती है, तो बैंक सेलेक्ट करेंगे। रिसीप्ट ऑफ बैंक, कौन से अकाउंट पे रिसीव हुआ है, अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। चेक नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, यहाँ पर चेक नंबर एंटर करेंगे। इंटरेस्ट रेट एनुअली, वार्षिक ब्याज दर सीएलएफ टू वीओ 6% है। ओरिजिनल लोन पीरियड इन मंथ्स 25 महीनों के लिए दिया गया था। ओवरड्यू पीरियड इन मंथ, उनका कोई भी ओवरड्यू पीरियड नहीं है, 0।
रिमाइनिंग पीरियड इन मंथ 23 महीना और बचा हुआ है। प्रिंसिपल रिपेड 16,000 रुपया मूलधन वापसी किए हैं। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ये ऑटोमेटिक आ गया है, इसमें एंट्री नहीं करना है। प्रिंसिपल ओवर ड्यू मूलधन अतिदेय नहीं है। इंटरेस्ट ओवर ड्यू ब्याज अतिदेय नहीं है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली अब सेव कर देंगे। डू यू वांट टू द चेंज द EMI शेड्यूल? यस करेंगे। यहाँ पर शेड्यूल बन के आ गया है। आप शेड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट एंड शेयर भी कर सकते हो। सेव करेंगे तो ये हमारा एक्टिव लोन एंट्री हो गई है। एक्टिव लोन CLF टू VO एंट्री हो गया है। नेक्स्ट हमारा VO फंड रिसीप्ट। VO फंड रिसीप्ट में जो अमाउंट दिखाई दे रही है डायरेक्ट SRLM से ग्राम संगठन के अकाउंट में आया है। डेटा को सिंक कर लिया गया है। एरो में क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिसीप्ट फ्रॉम SRLM पार्टिकुलर में स्टार्टअप फंड अमाउंट में 25,000 रुपया। यदि आपके ग्राम संगठन में स्टार्टअप फंड 50,000 रुपया मिला है तो यहाँ पर देखिए स्टार्टअप फंड कैपिटल लिखा हुआ है और 25,000 रुपया हमें एंट्री करना है। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट करेंगे SRLM। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड दिखाई दे रही है, हमें स्टार्टअप फंड को एंट्री करना है। यहाँ पर स्टार्टअप फंड कैपिटल है, स्टार्टअप फंड रेकरिंग है। रेकरिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 25,000 रुपया और सेव करेंगे। तो इस तरह एंट्री करना है कैपिटल में और रेकरिंग में। आपके अगर ग्राम संगठन में 75,000 रुपया स्टार्टअप मिला है तो कैपिटल में 35,000 रुपया एंट्री करना है और रेकरिंग में 40,000 रुपया एंट्री करना है। यदि आपके ग्राम संगठन में 25,000 रुपया आया है तो कैपिटल में 10,000 रुपया एंट्री करना है और रेकरिंग में 15,000 रुपया एंट्री करना है। और 50,000 रुपया आया है तो कैपिटल में 25,000, रेकरिंग में 25,000, इस तरह एंट्री करना। VO फंड रिसिप्ट का एंट्री हो गया है। नेक्स्ट हमारा है VO रिसिप्ट एंड इनकम। ग्राम संगठन की प्राप्तियां और आय। एरो में क्लिक करेंगे। प्लस बटन में क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट करेंगे। CLF से ऋण के अलावा ग्राम संगठन को और कुछ नहीं मिला है। बैंक से बैंक ब्याज मिला है, बैंक सेलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट रिसीप्ट ऑन FDs, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट, सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। तो बैंक से ब्याज मिला है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे। टोटल अमाउंट रिसीप्ट, यहाँ पर कुल कितना ब्याज मिला है बैंक से एंट्री करेंगे। 516 रुपया मिला है, सेव करेंगे। अभी अन्य आय प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन को। प्लस बटन में क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट करेंगे अदर्स। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा हेड दिखाई दे रही है तो अदर इनकम प्राप्त हुआ है। टोटल अमाउंट को यहाँ पर एंट्री करेंगे 1,000, सेव करेंगे। तो इसी तरह एंट्री कर सकते हैं VO रिसिप्ट एंड इनकम में। बैक आएंगे। VO रिसिप्ट एंड इनकम का एंट्री हो गया है। नेक्स्ट हमारा VO एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट। एरो में क्लिक करेंगे। प्लस में क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करेंगे CLF। फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर एडमिशन फ़ी एंड पेनल्टीज, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF, मेंबरशिप फ़ी पेड। यदि ग्राम संगठन ने प्रवेश शुल्क, एडमिशन फ़ी मतलब होता है प्रवेश शुल्क, दिए हैं तभी एंट्री करेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो एंट्री नहीं करना है। फ़ी एंड पेनल्टीज़, ग्राम संगठन ने CLF को दंड जमा किए हैं तो फ़ी एंड पेनल्टी को सिलेक्ट करना है और अमाउंट को एंट्री करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF, ग्राम संगठन ने CLF को ब्याज वापसी किया है, उसको इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF को सिलेक्ट करना है और टोटल अमाउंट को एंटर करके सेव कर देना है। मेंबरशिप फ़ी, सदस्यता शुल्क,
यहाँ पर सदस्यता शुल्क का एंट्री करना है। हिस्साधन का एंट्री इन्वेस्टमेंट में ही कर चुके हैं, यहाँ केवल सदस्यता शुल्क का ही एंट्री होगी। प्लस में क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट करेंगे बैंक, फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, एक्सटर्नल। हमारे यहाँ ग्राम संगठन को बैंक से लोन नहीं मिलता है। बैंक चार्जेस को एंट्री करेंगे और यहाँ पर टोटल अमाउंट को एंट्री करेंगे और सेव करेंगे। प्लस में क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूशन में अदर्स में सिलेक्ट करेंगे, फंड सोर्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी हेड दिखाई दे रही है। यदि ग्राम संगठन ने बुक कीपर का पेमेंट किए हैं तो बुक कीपर का पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट को एंटर करेंगे और सेव करेंगे। यदि सफ़र खर्च किए हैं तो सफ़र का ट्रैवल एक्सपेंस को क्लिक करेंगे और अमाउंट को एंटर करेंगे और सेव करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है व्यू कैश बैलेंस। ग्राम संगठन की कटअप दिनांक का अंतिम शेष राशि, एरो में क्लिक करेंगे, कैश इन हैंड में क्लिक करेंगे। ग्राम संगठन की कटअप दिनांक तक खाते की अंतिम शेष राशि 310 रुपया है। डेट ऑफ बैलेंस टेकन क्लिक करेंगे, डेट में 31 मार्च तक कटअप कर रहे हैं, ओके करेंगे, सेव करेंगे, बैक आएंगे। व्यू बैंक बैलेंस। ग्राम संगठन की कटअप दिनांक तक बैंक का अंतिम शेष राशि को एंट्री करना है। एरो में क्लिक करेंगे, प्लस में क्लिक करेंगे, बैंक नेम में सेलेक्ट करेंगे। इस ग्राम संगठन का 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में अलग अलग अमाउंट है। सेविंग अकाउंट को क्लिक करेंगे, कैश एट बैंक में क्लिक करेंगे, 1 लाख रुपया। डेट ऑफ बैलेंस टेकन 31 मार्च को कटअप कर रहे हैं, ओके करेंगे और सेव करेंगे। दूसरा बैंक अकाउंट का अमाउंट एंटर करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ अनमैच अमाउंट है, ये अमाउंट नहीं होना चाहिए। हमारे डेटा सही होना चाहिए। सही डेटा के लिए रिसीप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी एसेट इक्वल होना चाहिए, तभी अनमैच अमाउंट ऑटोमेटिक एंट्री करने का समय नहीं रहेगी। तो प्लस में क्लिक करेंगे, बैंक नेम में सिलेक्ट करेंगे, कैश एट बैंक में क्लिक करेंगे, अमाउंट को एंटर करेंगे। अंतिम शेष राशि दोनों खाता का अलग अलग है। डेट ऑफ बैलेंस टेकन में कैलेंडर में क्लिक करेंगे, कटअप दिनांक 31 मार्च तक का ले रहे हैं, ओके करेंगे और सेव करेंगे। तो देख सकते हैं अनमैच अमाउंट ऑटोमेटिक गायब हो गई है। बैक आएंगे, व्यू बैंक बैलेंस की एंट्री हो गई है। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी। एरो में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कटअप दिनांक दिखाई दे रही है, ग्राम संगठन की नाम, वीओ आईडी और मीटिंग नंबर दिखाई दे रही है। एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये जो डेटा दिखाई दे रही है आपके जो हार्ड कॉपी में निकाले हैं डेटा, उस डेटा के साथ ये डेटा सेम होना चाहिए। अगर आपके डेटा के साथ दोनों सेम हो रही है तो आपका एंट्री सही है। एक्सपेंड ऑल करके क्लिक करेंगे, एक्सपेंड ऑल में करंट एसेट, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट सारे चीज़ दिखाएगी। तो आप इस तरह देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, अपने डेटा के साथ मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिससेलेनियस, डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम। एरो में क्लिक करेंगे, इसमें सेलेक्ट पीरियड और फ्रॉम डेट और टू डेट को एंटर करना है और इस ग्राम संगठन को क्या फंड मिला है आप फंड को चेक कर सकते हो। ओके कर देंगे और सबमिट करेंगे।
यहाँ पर स्टार्टअप मिला है, फंड को इसको केवल देख सकते हैं, इसको एंट्री नहीं करना है। यह था हमारा वीओ कटअप, आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। धन्यवाद।